नमस्कार दोस्तों, मैं दक्के के न्यूज़ यूपी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। मैं नया क्रिएटर बना हूं। अभी मैं मूलतः प्रिंट मीडिया से जुड़ा हूं, लेकिन सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता के चलते मैं सोशल मीडिया पर भी थोड़ा बहुत सक्रिय रहता हूं। मुझे जानने वाले हमारे साथी जानते हैं। आज मैं आपको अयोध्या के पुनरुत्थान की वो कहानी बताने जा रहा हूं, जिसको लोग लेकर के गाहे बगाहे कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहूंगा, आरोप वहीं पर लगेगा जहां पे काम होगा। वही व्यक्ति गिरेगा जो तेज चलेगा, वही व्यक्ति फंसेगा जो लिखा पढ़ी करेगा। अयोध्या के पुनरुत्थान की कहानी आज से 10 साल पहले शुरू होती है। दस साल पहले की अयोध्या को आप देख लें और अब की अयोध्या को देख लें। पहले अयोध्या में क्या था, आज अयोध्या में क्या नहीं है। राम के आने से पूर्व, भगवान राम के मंदिर निर्माण से पूर्व ही अयोध्या की कायाकल्प करने वाला ये महामानव सदियों याद रखा जाएगा। अयोध्या के दूसरे विक्रमादित्य योगी मोदी कहे जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक योगदान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। खुद संत हैं और वो धार्मिक मान्यताओं को मानते हुए अयोध्या धाम को धाम की तरीके से सजाने का काम कर रहे हैं। क्या था अयोध्या में आज से 10 साल पहले और क्या नहीं है अब अयोध्या में। बहुत से लोग बोलते हैं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत गलत काम हो रहा है। मैं भी मानता हूं भ्रष्टाचार हो रहा है, गलतियां भी हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ काम भी हो रहा है। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं करने दीजिए। मैं कहता हूं अगर 100 रुपए सरकार भेज रही है, 40 रुपए खा रहे हैं, 50 रुपए खा रहे हैं, 50 तो लग रहा है। हरिश्चंद्र अधिकारी, हरिश्चंद्र नेता, हरिश्चंद्र पत्रकार, हरिश्चंद्र ठेकेदार कहां से आप खोजेंगे? है तो सब आपके ही बीच के, हमारे आपके बीच के ही लोग हैं। वो चाहे गुजरात की एजेंसी काम कर रही हो, चाहे कानपुर की एजेंसी काम कर रही हो, चाहे बनारस की एजेंसी काम कर रही हो, चाहे लखनऊ की एजेंसी ठेकेदार काम कर रहे हो, है तो आपके ही, हमारे ही। अयोध्या में जब हेलीकॉप्टर कभी उतरता था तो लोग उसे देखने जाते थे। आज बड़ी बड़ी जहाजें उतर रही हैं, देश की कनेक्टिविटी हो चुकी है। आने वाले समय में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। जमीनें और एक्वायर की जा रही हैं, किसानों से ली जा रही हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत जबरदस्ती भी ली जा रही हो, रेट भी किसानों का कम है, मैं मानता हूं, सब कुछ मैं मानता हूं। लेकिन आने वाले समय में ये एयरपोर्ट से जब डॉलर आएगा, जब पेट्रोकेमिकल आएगा, जब इसी रूबल आएगा, तो किसका फायदा होगा? कुछ लोग कहते हैं ज़्यादातर बड़ी बड़ी दुकानें बाहरी लोगों की हैं। तो जब यहाँ दुकानें बनी, दुकानें महंगी थी, जिसने खरीदा वो दुकान करेगा। व्यापार का नियम है ना, बिना पैसा लगाए तो कुछ होता नहीं है। बहुत से यहाँ के लोग भी दुकान लिए हैं। अयोध्या धाम को योगी आदित्यनाथ ने वो केंद्र बना दिया है, जो केंद्र कभी लखनऊ और दिल्ली हुआ करता था। जहाज को पकड़ना होता था, किसी को बाहर जाना होता था तो लखनऊ जाना पड़ता था। योगी मोदी की जोड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया है। हवाई अड्डा बनने से केवल जहाजें नहीं उड़ रही हैं, हवाई अड्डा बनने से आपके हमारे बीच के हजारों लोग रोजगार से जुड़े हैं। ई रिक्शा जुड़ा है, ऑटो जुड़ा है,
टैक्सियां जुड़ी हैं, बसें जुड़ी हैं, होटल जुड़े हैं, होटल पर काम करने वाले लोग जुड़े हैं, आसपास दुकानें हैं, जमीनों का रेट आसमान छूने लगा। भगवान राम के मंदिर का जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था तो अयोध्या धाम की जमीनें 300, 400, 500 रुपये मैक्सिमम वर्ग फीट थी। आज अयोध्या धाम यानी अयोध्या राम नगरी के 3 किलोमीटर के अंदर 5,000 और 10,000 रुपये स्क्वायर फीट जमीन है। आप कहते हैं कुछ हुआ नहीं। मैं फिर कहता हूं, जब होगा तभी भ्रष्टाचार होगा। जहां काम होगा वहीं भ्रष्टाचार होगा, जहां धर्म होगा वहीं अधर्म होगा, जहां गलतियां होगी वहीं सजा होगी, और जहां अच्छा होगा वहीं बुरा भी होगा। 24 घंटे में रात भी आती है, उजाला भी आता है। एक तरफा ना सोचे आप। सरकार की ने जो अच्छे काम किए हैं, रामपथ इतना चौड़ा बना है, 13 किलोमीटर, 13.5 किलोमीटर का, शहादतगंज से बीणा चौक तक। इसके बाद भी शाम को आप निकल जाइए चौराहे के आगे, एक चौराहे दूसरे चौराहे जाना होगा तो आपको कम से कम 20-25 मिनट लगेगा। 20-25 मिनट से कम नहीं लगेगा। इतने वाहन, इतनी चौड़ी सड़कें कहां से आ रहे हैं, किसके हैं? हमारे आपके बीच के होंगे। चौड़ी सड़क, अगर आप सोचिए, अगर ये सड़क चौड़ी ना हुई होती तो कैसे वाहन चलते। माना इस चौड़ी सड़क करने में बहुत से लोगों का खून गया है, बहुत से लोगों के पसीने की कमाई गई है, बहुत से लोगों का आशियाना उजड़ा है, लेकिन वो धीरे धीरे उनका सब दुख दूर हो जाएगा। लेकिन जो बाहर से आने वाले, जो आपके आने के लिए जो सड़कें चौड़ी बन रही हैं, अब चर्चा हो रही है कि रामपथ को और चौड़ा बनाना चाहिए। आपके यहां भीड़ आने लगी है, आपके यहां दर्शनार्थी आने लगे हैं, पर्यटक आने लगे हैं। माना कि धार्मिक माहौल को कुछ पर्यटक द्वारा इसे केवल पर्यटन के रूप में लिया जा रहा है, लेकिन आपके संत महंत ऋषि, आप जैसे मनीषी अयोध्या के ही हैं, अयोध्या के ही कहे जाएंगे। धर्म कर्म दोनों होगा, व्यापार भी होगा। जब लोग आएंगे तो व्यापार भी होगा। सदर तहसील के पास आप देख रहे हैं कम से कम 8-10 मंजिला इमारत बन रही है, लगभग बन चुकी है। नगर निगम और विकास प्राधिकरण का संयुक्त कार्यालय है। संयुक्त कार्यालय में होने की वजह से आने वाले समय में इस तरीके से वहां पे काम होगा कि नगर निगम और विकास प्राधिकरण के कार्यालय एक होने की वजह से लोगों की भागदौड़ कम होगी। नहीं तो नगर निगम का कार्यालय सिविल लाइन में है, बस अड्डे से और आगे रिकाबगंज के पास है, और विकास प्राधिकरण का डीएम आवास के पीछे है। अब दोनों जब संयुक्त हो जाएंगे किसका भला होगा? यही के लोगों का भला होगा, यही नगर निगम का भी भला होगा। इसके बाद तीसरे नंबर का आता है गुप्तहरि घाट। गुप्तार घाट की वो महिमा है जहां भगवान अपने भाइयों मां सीता के साथ वहीं से गुप्त हुए, गुप्त बने अपने लोक को गए। गुप्तहरि घाट है, उसकी सुंदरता देख लीजिए। माना कि उसको बनाने में करोड़ों रुपए लगे, 10-20 रुपए उसका गाड़ियों का पार्किंग के नाम पर वसूला जा रहा है। मैं कहता हूं, मैं भी तो बाहर जाता हूं, वहां भी मैं पार्किंग शुल्क देता हूं, 50 रुपए, 100 रुपए। अयोध्या में अगर आपका लग रहा है तो क्या बुरा है। कितने सुंदर पार्क बन गए हैं, कितने सुंदर बैठकें बन गए हैं, दुकानें बनी हैं। घाट देखने लायक है। कैसे कह दें कि भ्रष्टाचार ही हुआ है, काम नहीं हुआ है? काम भी हुआ है। देख रहे शहादतगंज से लेकर के बंधा बन रहा है पूरा नए घाट तक। आपको शहर में घुसने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 4 पहिया छोटी गाड़ी है, आप इसी बंधे पर निकल के सीधे बीणा चौक के पास जाके पहुंचेंगे। शहर में एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंचाई विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, इसका म्यूजियम बन रहा है, रामायण म्यूजियम बन रहा है। मां सरजू की गोद में पंचोटी बन रही है, जिसका पीपे का पुल बनाया जा रहा है। उसमें सरकार का पैसा नहीं लगा, उसमें केवल विकास प्राधिकरण की जमीन लगी है, जमीन दी है। प्राइवेट सेक्टर बना रहा है, वो भी लेगा 10, 20, 25 रुपया लेगा उसका देखने का। भाई पैसा इन्वेस्ट अगर कर रहा है, हम हो या आप हो, पैसा कोई इन्वेस्ट करेगा तो पैसा निकालेगा। ये बिजनेस है।
लेकिन राम मंदिर बनने के बाद यहाँ के ट्रस्ट, यहाँ के अधिकारी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सबसे सराहनीय काम हुआ है। राम मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पैसे के बिना दर्शन होता है। एक पैसे का फूल माला आपका नहीं चढ़ता है, बल्कि ट्रस्ट आपको खिचड़ी प्रसाद और एक पैकेट वो देता है जिसमें प्रसाद होता है, भगवान राम का प्रसाद जिसमें होता है, आपको फ्री देता है। आपकी इच्छा है, अगर आपको 100, 200, 1000, 500 जो चढ़ाना है आप उसकी कैश रसीद लीजिए। इससे बढ़िया व्यवस्था कहीं नहीं है। जितनी भी भीड़ हो, कितनों भी भीड़ हो, अगर आपको अपना बैग पर्स ना जमा करना हो तो आप 20-25 मिनट में, 20 मिनट में आप दर्शन कर सकते हैं। उसका एक कारण है, लाइन से जाइए, लाइन से निकल आइए। ना प्रसाद चढ़ेगा, ना फूल चढ़ेगा, ना कहीं कोई वहाँ गुल्लक पड़ा हुआ है, दान पात्र है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मानता हूँ वीवीआईपी लोग आते हैं तो उन्हें किनारे से दर्शन कराया जाता है। एक सिस्टम यहाँ पे है और वो सिस्टम मैं इसका बुरा नहीं मानता हूँ। कोई वीवीआईपी नेता आएगा, कोई अधिकारी आएगा, कोई बड़े बड़े पत्रकार भी आते हैं, उनको भी दर्शन कराया जाता है। मेडिकल कॉलेज बना, कम से कम 1.5 दर्जन ऊपरगामी पुल बने हैं रेलवे पर। जब कभी परिक्रमा होती थी तो फाटक बंद होता था तो आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट परिक्रमा को रोकना पड़ता था, पुलिस फोर्स लगती थी। लगभग परिक्रमा मार्ग पर एक आध जगह छोड़ दीजिए तो चारों तरफ ओवरगामी पुल, ऊपरगामी पुल बन चुके हैं। मेडिकल कॉलेज है, ट्रॉमा सेंटर भी बन रहा है, बच्चों के मेडिकल की तैयारी के लिए यहाँ पे है। 5 स्टार होटल आपका बन रहा है सादतगंज में। ठीक है, वो निजी क्षेत्र का है। हजारों होटल बन रहे हैं निजी क्षेत्र के, बने हुए हैं जहाँ पे कम से कम 10,000 से अधिक लोग, कर्मचारी, छोटे से निचले स्तर से लेकर ऊपर तक काम कर रहे हैं। पार्किंग होटल देखिए, कभी पार्किंग अयोध्या में आया था? 4 साल पहले, 5 साल पहले ही आया है ना। भगवान राम आए हैं तो अयोध्या का वैभव वापस आया है। मैं फिर कह रहा हूँ, भगवान राम के आने पर जितने कार्य हुए हैं पहले कभी नहीं हुआ। आज़ादी के बाद से कभी काम नहीं हुए थे। नाली बनी थी, सड़क बना था, खड़ंजा लगा था और लोगों का अपना काम हुआ था। कभी भी धर्म के क्षेत्र में इतना अच्छा काम नहीं हुआ था। जिसकी सरकार थी जितना था उसके बाद राम की पहली कांग्रेस सरकार में बनी है। मैं कांग्रेस को भी याद कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। राम की पहली कांग्रेस सरकार में नारायण दत्त, आदरणीय दिवंगत नारायण दत्त तिवारी जी ने उसकी शुरुआत की थी और वही बनी थी। ठीक है, पुराना पुल भी कांग्रेस के ज़माने में था। तो जिसने जो समझा, जिसको जितना लायक, उसने काम किया था। समाजवादी पार्टी ने भी कुछ काम किया है, म्यूजियम वगैरह का कुछ काम शुरू किया था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस समय जो 10 साल के भीतर हो रहा है वो अयोध्या के नए स्वरूप का दर्शन हो रहा है। रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। इतने ई रिक्शा चलने लगे कि लोगों को अयोध्या रामनगरी में प्रतिबंधित करना पड़ रहा है। लेकिन ये गलत है। आखिर ई रिक्शा वाले भी तो अपना जीने खाने का हक रखते हैं। भगवान राम सबके लिए बराबर हैं। भगवान राम सबके लिए पूज्य हैं। जितना पूज्य मेरे लिए हैं उतने पूज्य रिक्शा वाले के लिए हैं, उतने पूज्य अधिकारी नेता के लिए हैं, संतों के लिए हैं। कोई एक नया विकल्प बनाना चाहिए, रिक्शा को बंद नहीं करना चाहिए। आखिर ई रिक्शा पहले पैडल वाला रिक्शा था, अब कहीं कहीं दिखाई पड़ता, अब तो ज़्यादातर लोग ई रिक्शा ले लिए हैं। देश तरक्की किया है तो उसको बंद नहीं करना चाहिए। और ना मैं प्रशासन से मांग करता हूँ उनके लिए रूट निर्धारित कर दें। ई रिक्शा जब बंद हो जाएगा, सवारियाँ नहीं जाएंगी तो रामनगरी के व्यापारी क्या करेंगे? जो 10-10 किलो लड्डू पहले बेचते थे बैठ करके, आज कुंटल भर लड्डू बेचते हैं हनुमानगढ़ी के पास। कम से कम 1000 लोग भगवान राम के मंदिर के मुख्य गेट पर बच्चे से लेकर बूढ़े तक चंदन लगा करके 1500 रुपया रोज कमा रहे हैं, हजारों रुपए कमा रहे हैं। कितने लॉज, होटल, कितने पेइंग गेस्ट, धर्मशालाएं। आप किसी धर्मशाला में फ़ोन कीजिए, एडवांस बुकिंग लीजिए, 10 दिन पहले कहेंगे खाली नहीं है। भले खाली हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो राम आए तो अयोध्या में बहार आई है। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी कहूँगा कि भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। और बिना सूझबूझ के सड़कें बनाई गई हैं। रामपथ हमेशा सड़क यूँ बनाई जाती है, बीच में हल्की सी उठी, किनारे
रामपथ यूं बनाया गया है, दोनों किनारों से नीचे देखिए हाईवे बना है, हमेशा यू स्लेप में बनेगा, ई स्लेप में बनेगा। कौन इंजीनियर था, किसकी बुद्धि थी, क्या था, कैसे था? इसी तरीके से सड़कें चौड़ी हुई, इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा लगभग बनकर तैयार है। क्योंकि वहाँ पे बसों को टर्निंग, अयोध्या में रामनगरी में टर्निंग होने का समय वो नहीं था, अब ऊपरगामी पुल वहाँ पे बन गया है, NHAI ने बना दिया है। अब वहाँ बसें आएंगी, वहाँ बसें बिहार से, झारखंड से, नेपाल से, उत्तराखंड से, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश से वहाँ बसें आएंगी और वहाँ बसें रुकेंगी। वहाँ स्थान भी बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी समय लगेगा। फैजाबाद का बस अड्डा जो सबसे पुराना है बस अड्डा, इसका भी कायाकल्प शुरू हो गया है, इसका भी कायाकल्प शुरू हो गया। सर्किट हाउस आप देख रहे हैं, 10 साल के भीतर सर्किट हाउस की वो दशा बदल गई। पीछे इतना बड़ा हॉल बना है, पीछे कम्युनिटी हॉल बना हुआ है, लोगों को रहने वाले, नहीं तो आगे पहले ही सर्किट हाउस छोटा सा था। काम हुआ है, लेकिन फिर कहूंगा काम में भ्रष्टाचार भी हुआ है, काम में भ्रष्टाचार भी हुआ है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जिसमें आवाज़ उठाए, विपक्ष का आवाज़ उठती है या कोई नेता की आवाज़ उठती है, उसकी जांच करानी चाहिए। अगर कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार का हर काम होना चाहिए ताकि किसी को न लगे कि मनमानी हो रहा है। नगर निगम भी जितना हो सक रहा स्वच्छता अभियान कर रहा है, अपना स्वच्छता अभियान चलाए हुए है। ठंडक में कई जगह रैन बसेरे बनाती हैं, अलाव भी जलता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं यहाँ नहीं जला, वहाँ नहीं जला। हकीकत यह अलाव जलाने के हैं, कहीं मोड़ पर अलाव लकड़ी लोग अपने घर में उठा ले जाते हैं, हमने देखा है कई बार, कई लोगों को टोका है। लेकिन ठीक है, प्रशासन का काम है लोगों की सुनना, करना, उनकी मदद करना। लोगों को अपना जैसा व्यवहार है। मंदिरों का जीर्ण शीर्ण हो रहा है, सैकड़ों मंदिर अयोध्या के जीर्ण शीर्ण से उत्तर प्रदेश सरकार उनका रिनोवेशन करा रही है, उनका नए सिरे से बना रही है। अफीम कोठी नाम से आप देख रहे हैं, उसका भव्य कायाकल्प हो रहा है। बहुत काम हो रहे हैं, बहुत मजदूर लग रहे हैं, लेबर लग रहे हैं, मिस्त्री लग रहे हैं, इंजीनियर लगे हैं। आखिर ये मैन पावर जो लग रही है, ये रोजगार ही तो है। अगर ये रोजगार नहीं था, रोजगार नहीं है, तो काम क्या है? एक छोटा सा आप घर बनवाते हैं, कम से कम 5-6 लेबर लगते हैं, 2-1 मिस्त्री लगता है, और महीनों, 2 महीने 3 महीने तक बनता है, तब जाके 4 कमरे का लेटरिन, बाथरूम, किचन सब बन पाता है। 2-3 महीने लगता है, 10 दिन में नहीं बन जाता है। तो कोई काम जब होगा तो समय लगेगा। समय के साथ साथ लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। लोगों का नुकसान भी होगा, यहीं के लोगों का नुकसान होगा। सड़क बनेगी तो यहीं के लोगों का नुकसान होगा, व्यापारी का नुकसान होगा, आवास लोग जिनका था प्राचीन उनका नुकसान होगा। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है जिनका नुकसान हो रहा है उनकी भरपाई करे। ऐसा नहीं कि उनको सड़कों पर ला दे। रेहड़ी बाजार, रेहड़ी दुकानदारों को हटाया जाता है, उनकी एक किनारे की, उनके बेंडिंग जोन बनाया जाए। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत वाहनों के खड़े करने के लेकर के है। वाहन कहीं नहीं खड़े हो पाते। कोई प्राइवेट है 100 रुपया ले रहा, कोई 200 रुपया ले रहा है। जिस दिन अयोध्या धाम में वाहन के खड़े करने की जगह आ जाएगी, अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलने लगी, उस दिन अयोध्या धाम हो जाएगा। और मैं तो ये अयोध्या में चूँकि मंदिर के आसपास लाखों लोग रहते हैं, कई सालों से रहे हैं, पुरखे उनके रहते चले आए हैं, उन लोगों को दिक्कत होगी। नहीं तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का जो दायरा है, नो वाहन जोन वहाँ बना देना चाहिए। वहाँ केवल इलेक्ट्रिक बैटरी, पैदल इलेक्ट्रिक बैटरी चले। लेकिन ये दिक्कत आएगी वहाँ के निवासियों के लिए। वहाँ के निवासी वैसे भी परेशान है, कोई घटना या कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो वहाँ के लोग बैरिकेटिंग में हो जाते हैं। दिक्कत है और दिक्कत हमेशा रहेगी और लोग आदी भी हो रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है, जो निगेटिविटी, जो नकारात्मक लोग फैलाते हैं, वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाएं। भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ, इसको हर व्यक्ति मानता है। कैमरे के सामने भाजपा नेता नहीं मानेंगे, सत्ता दल नहीं मानेगा, अधिकारी नहीं, लेकिन ऑफ द कैमरा मानते हैं कि कमियां हो रही हैं।
लेकिन अच्छाइयाँ भी तो बहुत हो रही हैं। हमारे पुलिस के जवान पुलिस लाइन में छोटा सा बैरक में से पड़े रहते थे, आज देखिए गगनचुंबी इमारतें बन गई। 3-3 4-4 गगनचुंबी इमारत, कम से कम 300-400 परिवार का फ्लैट मिला है। व्यवस्थाएं हुई हैं। विधि प्रयोगशाला आपकी रामनगरी में बन रही है। विद्याकुंज से पहले जो आपका बिसरा सुरक्षित होता है या जो जांच होती है, पुलिस विभाग का जो तकनीकी जांचें होती हैं, वो सब यहीं पे होंगी। अब रुदौली में आपको आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खुल गया है। फैजाबाद गंजा में, अयोध्या में, गंजा में तो एलोपैथ मेडिकल कॉलेज था, रुदौली में आपका खुल गया है, वहाँ पे खुल गया है। इसके बाद कई जगह पे छोटे मोटे ITI, पॉलिटेक्निक और कस्तूरबा गांधी आवास विद्यालय पुल हैं। सर्किट हाउस देखिए बन गया फर्स्ट क्लास, माँ कामाख्या धाम में बना हुआ है, रुदौली में भी बना हुआ है। एक सर्किट हाउस अयोध्या रामनगरी में फर्स्ट क्लास बन रहा है। तमाम ऐसे काम हैं। सड़क नाली नापदान ही विकास का आईना नहीं है। विकास का आईना है जो दिखे। इसलिए अयोध्या धाम को नवनिर्माण करने के सृजन में योगी मोदी का सबसे बड़ा हाथ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि अयोध्या में काम करने वाले लोगों को यह नसीहत मिलनी चाहिए कि हाँ, निष्ठापूर्वक ईमानदारी से काम हो। दाल में नमक ठेकेदार लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नमक में दाल ना खाएं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए और विभागीय जो अधिकारी हैं उन्हें भी निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। आखिर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भवन, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सीसी सड़कें सैकड़ों साल से चल रही है। हमारी सड़कें 2 साल में उखड़ जाती हैं। क्यों? कहीं न कहीं हमारे अंदर कमियां हैं। नमस्कार, मैं दूसरे एपिसोड में आपसे पुनः मिलूंगा। द KK न्यूज़ यूपी को आप अपना प्यार स्नेह बनाए रखें। जो सही है मैंने वो कहा है, बाकी आप अपने सीने पर हाथ रखें और पूछें क्या भ्रष्टाचार ही हुआ है, विकास नहीं हुआ है। नमस्कार।